अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ और सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक अजीबो गरीब किस्म की कैंपेन चल रही है और गैर मुल्कियों के मुतालिक जो कार्रवाई है उसकी तफसीलात हमने चंद दिन पहले भी आपसे शेयर की थी कि अब ऐसी जगह जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल तामीरात हो रही हैं, कुछ सब्ज़ी या फ्रूट मंडी है या हराज है या जहाँ पे गैर मुल्की काफ़ी तादाद में जमा होते हैं, वहाँ पे बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सब्जियां बेचने वाले या मुख्तलिफ तरह के ठेले लगा के चीज़ें बेचने वाले, वहाँ पे कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी से जारी हैं। अब उसी सिलसिले की एक और कड़ी सामने आई है, लेकिन इसमें समझ नहीं आता कि ये किस तरह की कार्रवाई है कि बंदों के पास इकामा भी है, वो लीगल भी हैं और वो काम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। هذه حلقة خضار جدة، العمالة والأجانب مقفلين عليهم، ما حد يدخل إلا بالكفيل حقه ولا ما يدخل. شوف الحلقة كيف فاضية، شوف الحلقة كيف فاضية، ما في أحد، كلهم برا ما يدخل إلا بالكفيل حقه. الله ما تدخلون إلا بالكفيل. وهنا السكرتية ما قصروا حق البلدية، ما حد يدخل إلا بكفيله. بيض الله وجيهكم، يعطيكم الصحة والعافية. خلي الشعب السعودي يجي يشتغل حلقة. السوق فاضي. वीडियो के अंदर कुछ यूँ हो रहा है कि जद्दा की एक सब्जी और फ्रूट मंडी है जहाँ पे गैर मुल्कियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा जब तक कि उनका कफील उनके साथ ना हो। इन गैर मुल्कियों के पास इकामा भी है, यहाँ काम करने वाला महीना वर्क परमिट सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इनसे डिमांड किया जा रहा है कि आपका कफील साथ आए तो फिर एंट्री मिलेगी। अब कफील ज़ाहिरी बात है रोज़ रोज़ तो आ नहीं सकता, और जब एक बंदे का महीना परमिट सब कुछ है तो फिर आखिर क्या वजह है कि उसको एंटर नहीं होने दिया जा रहा। ये इसलिए है क्योंकि सऊदी लोग बहुत अरसे से और हालिया दिनों में ज़्यादातर वो एतराज़ कर रहे थे बलदिया और दीगर इदारों पे कि गैर मुल्की हर काम में घुसे हुए हैं, गैर मुल्कियों को कोई पूछता नहीं है और गैर मुल्की जो है वो सऊदियों का भी कह लीजिए कि वो हक खा रहे हैं। मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही थी। अब उसको अपनी आवाम को खुश करने के लिए जद्दा बलदिया की जानिब और दीगर इदारों की जानिब से यह काम करना शुरू कर दिया गया है। अब आपने देखा वीडियो के अंदर भी गैर मुल्की जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कफ़ील का। अब सऊदी कफ़ील कब आता है? अब ये इनको मालूम होना चाहिए कि कफ़ीलों की जानिब वाला वो तो जल्दी वर्कर्स का फ़ोन नहीं उठाते, तो उनके लिए कौन है जो रोज़ रोज़ यहाँ पे आए और उनका नाम लिखवाए। तो ये एक बड़ी दिक्कत और मुश्किल वाला काम हो रहा है गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब के अंदर। इसलिए हम आपको बाखबर कर रहे हैं बार बार ऐसी वीडियोस बना के कि प्लीज़ अपने एक तो महीने देखिए, अपना इकामा देखिए, और अगर कोई ऐसा काम जो अलाउड नहीं है करना तो उससे पीछे हट जाइए, क्योंकि इस वक्त बड़ी सख्ती हो रही है। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं इस तरह का तो अपने वाजबात क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मुझे अक्सर ऐसे मैसेज भी आते रहते हैं, आदिल भाई हम एक जगह काम कर रहे थे, मेरी इतनी 1000 रियाल वहाँ पे तनख्वाह या मुनाफा बन चुका था, लेकिन पुलिस की रेड हुई, पकड़े गए और फिर वो जिस बंदे के पास काम था वो पैसे दे नहीं रहा, फलां फलां। तो भाई ये भी तो हो सकता है कि जिस बंदे के पास कोई काम कर रहा है उसी ने पुलिस को रिपोर्ट की हो और वो सारे पैसे आपके चले गए हों। तो दोनों तरफ से सोचिए और हमेशा मोहतात रहिए। जब भी आप कहीं काम कर रहे हैं तो अपने पैसे निकलवाते रहिए, और अगर कोई काम ऐसा है कि वो कानूनी तौर पे मतलब प्रोफेशन की वजह से दुरुस्त नहीं है तो वहाँ से तो अपने पैसे जितनी जल्द हो सके निकालते रहिए, वरना इस तरह का कोई एक रेड होना, कोई बल्दिया की कार्रवाई और गिरफ्तारी हो जाने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा कि आप उस कंपनी या उस शख्स को फोर्स कर सकें कि वो आपके पैसे वापस करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके साथ अपने करम फजल का मामला फरमाए। तो गैर मुल्कियों के लिए खबर आई थी जो सोचा आपसे शेयर कर दी जाए ताकि आप लोगों का भी इसमें जो फ़ायदा नुकसान हो आप वो इस वीडियो को देख के जान सकें।